रीवा में मानसून की पहली बारिश ने ही शहर की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। जिन सड़कों पर लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी, वो अब परेशानी का सबब बन गई है। हालात ऐसे हो गए कि कई मोहल्लों में सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है और लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें रीवा के द्वारका नगर इलाके की है, जहां सड़क अब सड़क कम और कीचड़ से भरा जल भराव वाला रास्ता ज्यादा नजर आती है। कुछ महीने पहले यहाँ सीवर लाइन बिछाने के लिए सड़क खोदी गई थी, लेकिन काम पूरा होने के बाद भी रोड नहीं बनाई गई। नतीजा ये हुआ कि पहली ही बारिश में गड्ढे पानी से भर गए और पूरा रास्ता लोगों के लिए मुसीबत बन गया। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं, यकीन मानिए ये रीवा शहर का पीटीएस चौराहे से सिरमौर चौराहे को जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग है और इसकी हालत देखकर आप कहीं से भी यह नहीं कह सकते हैं कि आप एक बड़े शहर के किसी ऐसे मोहल्ले में हैं जहां की रोड चलने लायक हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। कहा यह जाता है कि जब भी सीवर लाइन पड़ती है, उसके कुछ घंटे बाद ही उस तमाम जो सड़क है उसको पूरी तरह से रोड रेस्टोरेशन का काम पूरा होना चाहिए, यानी उसे चलने लायक बना देना चाहिए। आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। अब देखना है कि प्रशासन इस मामले में कब तक क्या कुछ बड़ा निर्णय लेता है और लोगों को कब तक राहत मिल पाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की बदहाली के कारण रोजाना दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। बच्चों को स्कूल, बुजुर्गों को अस्पताल और आम लोगों को अपने काम तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि लोगों को कई किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर दूसरे रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। रोड सरकार का सारा ये पैसा मिला होगा, खा लिए हैं पैसा। पीटीएस चौराहे से अंदर आओ तो यहाँ 3 बार ऑटो पलट चुकी है, मेरी खुद की और लोगों की भी पलटती रहती है। तो ये रोड बनने में पता नहीं खोद दिए हैं, लेकिन बनाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये मान लीजिए 1-1.5 महीने से हम लोग को इतनी दिक्कत हो रही है कि मतलब यहाँ पे इतने लोग गिर भी चुके हैं रोड के खराब होने के कारण। कार तो निकल नहीं सकती है और हम लोग बाइक वगैरह से बिल्कुल जान पे खेल के जा रहे हैं। हम लोग को अगर सिरमौर चौराहा जाना है तो पूरा घूम के जाना पड़ता है इसके वजह से। नगर निगम का दावा है कि शिकायतों के निराकरण के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है और सड़कों को जल्द चलने लायक बनाने की कोशिश की जा रही है। जो रोड रिस्टोरेशन की आप बात कर रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ, आप जो अमृत वाटर सप्लाई और सीवरेज प्रोजेक्ट्स के तहत जिन सड़कों को खोद के पाइपलाइन लेइंग के लिए डालना पड़ा था, उनके रिलेटेड रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, जो कि जनरल समस्याएं जो हैं इन दो क्षेत्रों के संबंध में सबसे ज़्यादा। फिलहाल बारिश ने सिर्फ सड़कों की नहीं, बल्कि व्यवस्थाओं की भी असल तस्वीर सामने ला दी है। सवाल यही है कि जिन सड़कों का निर्माण महीनों पहले पूरा हो जाना चाहिए था, उनका इंतजार जनता आखिर कब तक करती रहेगी, क्योंकि अभी तो मानसून की शुरुआत है और लोगों की परेशानी का सफर लंबा नजर आ रहा है। अभिषेक तिवारी, बंसल न्यूज, रीवा।